हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 11। इससे पहले 10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि वैसे तो हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आती है, लेकिन स्पेशली ये जो हम पैटर्न लेकर आ रहे हैं वो देखते हुए हम लेकर आ रहे हैं TSSB की एग्ज़ाम को। बाकी जहाँ पर भी, चाहे वो NVS हो, KVS हो, NVS का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी में काम आएगा। तो TSSB को फ़िलहाल टारगेट करते हुए 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 आते हैं जनरल अवेयरनेस में, चाहे नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम में वेटेज अलग हो जाता है, लेकिन टीचिंग के एग्ज़ाम में TGT, PGT, PRT है ना, और इनमें सब में 20-20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है। और नॉन टीचिंग में भी आपके काम आएगा, क्योंकि उसमें भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है लगभग हर एक पोस्ट में, ठीक है। तो आपको ना GA मॉक टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अब तक जो 10 आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं ना, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने इससे पहले, इस सीरीज़ से पहले आपको कराए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और उसमें हिंदी के भी हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी हैं। तो वो आपको TSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगी। तो थोड़ी जानकारी थी सेशन के बारे में। और फ़िलहाल तो इस चैनल पर आपको जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको सीटेट की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। एक दिन आपको सीटेट की वीडियो दी जाती है और एक दिन जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट। इसके अलावा जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं कुछ चीज़ें और प्लान कर रही हूँ, वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा और इम्पॉर्टेंट होगा। वो आपको सब जानकारी मिलती रहेगी। उसके लिए आप ये पूरा सेशन देखिए, और आपको लगता है कि कुछ आपके यहाँ से काम आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो जो भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, और अगर आपको फर्दर कंटिन्यू हमारे साथ करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अब हम बिना देरी के अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और क्वेश्चन आंसर का एक बढ़िया सा हेल्दी सा डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरी कोशिश यही है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊँ, आप दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या मतलब जैसे अगर आपने पढ़ लिया है कोई क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के आप तुरंत मार्क कर दो, लेकिन फिर भी एक बार और रिवीजन के लिए, क्योंकि जितना रिवीजन करते हैं उतना आपकी चीज़ पक्की होती जाती है। तो उसके लिए मैं आपको हर सेशन की PDF भी देती हूँ। वो कहाँ मिलेगी वो मैं सेशन के एंड में आपको बता दूँगी। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश में मैं बराबर क्वेश्चंस को आपको बोलकर बताऊंगी, यहाँ पर हिंदी में मेंशन ऑलरेडी है। तो सवाल है कि जवारा नृत्य, जिसे फसल नृत्य भी कहा जाता है, ये किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, राज्यों के जो नृत्य हैं वो लगभग TSSB ने हर पेपर में पूछा है, या फिर राज्यों की जो फसलें हैं उससे रिलेटेड पूछ लेगा, है ना। तो राज्य की किसी खास करके नृत्य है ना, और आपके जो फेस्टिवल होते हैं स्पेसिफिक राज्यों के नृत्य होते हैं, है ना, इनको TSSB पूछता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं, और अगर आप मेरे सेशंस को अटेंड करेंगे तो काफ़ी तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो जो जवारा नृत्य है, सीधी सीधी बात है कि जवारा नृत्य एक फसल नृत्य है, यानी कि फसल नृत्य वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फसल के कटने पर वो लोग इंजॉयमेंट के रूप में करते हैं। तो जवारा जब भी नाम आ जाए, जवारा डांस फॉर्म की जब भी बात आए, तो आपको नाम याद रखना है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन है, जवारा डांस ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट डांस एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो यू हैव टू रिमेंबर एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश। तो जवारा यानी कि मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम, और नाम से पता चल रहा है, आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा, राजस्थान से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि केसरिया बालम कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये तो राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन ये लोक संगीत का हिस्सा है। तो वो जो लोक संगीत की शैली है वो कौन सी है, सवाल थोड़ा घुमाकर पूछ लिया गया है ना। थोड़ा इरेज कर देती हूँ जिससे अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ पाओ। प्रसिद्ध गीत है, लोक संगीत है केसरिया बालम, जो कि राजस्थान में गाया जाता है, और ये कौन सी शैली में है, मांड शैली एक होती है उसमें है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा इंग्लिश वाले। द फेमस सॉन्ग केसरिया बालम विच इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलर राजस्थानी फोक म्यूजिक
रिलेटेड टू विच स्टाइल, है ना, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं शैली, तो वो है मांड शैली। तो केसरिया बालम राजस्थान से बिलोंग करता है, मांड शैली से, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड है कि किस बैंक की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, है ना, या विच बैंक वॉज फाउंडेड बाय दयाल सिंह मजीठिया एंड लाला लाजपत राय। तो याद रखना, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, इन दो नामों की ये एसोसिएटेड है विद पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर हो गया, भूलेंगे तो नहीं। तो अब से मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें आपका है साइंस पोर्शन से सवाल आ गया है, क्योंकि सभी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, और करंट अफेयर्स अभी मैं इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रही, क्योंकि वो मैं आपको सारे ही करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, आई एम प्लानिंग के, वो मैं आपको या तो मंथली वाइज या सारी एक साथ एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब आप कहोगे मैम विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना, इसीलिए यहाँ पर है, और ये DSSB में किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, डिजीज़ अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी इन द डाइट कॉजेज स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से हमेशा स्कर्वी जो है रोग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली जो होता है वो स्कर्वी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम देने की ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बायो से है, हरिता किस वनस्पति जगत से संबंधित है, ठीक है। मॉसेस, इसको बोलेंगे हरिता को मॉसेस। तो मॉसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम। जो मॉसेस है वो कौन से प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, जिसको हिंदी में हरिता कहते हैं, तो ये ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। ब्रायोफाइटा किंगडम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं साइंस में, बायो में पोर्शन में, तो याद रखना हरिता रिलेटेड टू ब्रायोफाइटा, या इंग्लिश में मॉसेस जो है वो कौन से प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, तो ब्रायोफाइटा। क्लियर है, इतने क्वेश्चंस 5 आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से जोड़ता है, तो श्रीलंका से जोड़ता है। ये भी बहुत इजी और आसान सा सवाल है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पाक जलडमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, तो दी पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया विद श्रीलंका। जब भी पाक जलडमरू मध्य की बात आए तो पाकिस्तान मत लगा देना, वो अलग है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी डिवीज़न है उसकी वो अलग है, लेकिन यहाँ पर पाक स्ट्रेट श्रीलंका से कनेक्टेड है भारत का, पाकिस्तान मत लगा देना, बस इतना याद रखना है यहाँ पर आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपसे कहता है कि पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है। स्टैटिक जीके के सवाल होते हैं, ठीक है, ये सवाल होते हैं स्टैटिक जीके के आपके सामने। अब यहाँ पर बात हो रही है पंडोह बांध की, और जो पंडोह बांध है ब्यास नदी पर है। पंडोह बांध कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी पर है। अब एक सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कि पंडोह बांध कौन से स्टेट में है, ये भी बताइएगा। ये DSSB में आया हुआ सवाल है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जी के आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पंडोह बांध ब्यास नदी पर है, अब हम नहीं भूलेंगे, लेकिन कौन से स्टेट में है कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो सर्च करके गूगल पर, और तब ज़रूर बताइएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। पंडोह बांध ब्यास नदी पर है, ये आपको बात पता चल गई, ठीक है। पंडोह डैम इज बिल्ट अक्रॉस ब्यास रिवर। क्वेश्चन अगला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके इंडियन हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई में हुआ, कब हुआ। 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ वो बॉम्बे में हुआ, पहली चीज़, और दूसरी क्या कि कब हुआ, तो कब हुआ था 1885 में, 1885। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे, यानी कि मुंबई में, और कब हुआ था 1885 में। कांग्रेस की स्थापना भी तभी हुई थी 1885 में, याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। खानवा के युद्ध से रिलेटेड सवाल है, अगेन हिस्ट्री से, और ये पूछा है कि खानवा का युद्ध हुआ था 2 लोगों के बीच, राणा सांगा और बाबर। याद रखना, राणा सांगा वर्सेस बाबर।
खानवा का युद्ध हुआ था। और राणा सांगा को यानी कौन जीता था बेसिकली, तो बाबर जीता था खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और बाबर जीता था। आप कमेंट करके बताना खानवा का युद्ध कौन से ईयर में हुआ था, कमेंट में बताना है ज़रूर आपको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कब स्थापित हुआ था, जिसको हम FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये कब फाउंड किया गया था? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब, जो कि यूनाइटेड नेशन की संस्था है, कब फाउंड किया गया था? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। तो ये 1945 में ये इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1945 ये जो इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया है, या फिर किसी रिपोर्ट से पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक आपका हो गया, और आपका मॉनेटरी वो हो गया, IMF हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे। तो याद रखना FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी, याद रखना, और ये यूनाइटेड नेशन की ही ऑर्गेनाइजेशन है। 11th क्वेश्चन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि कहता है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से रिलेटेड है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, तो भाग 20 है वो, ये आप याद रखना। भाग 20 में पार्ट 20 में कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात की गई है, अब इसको आप नहीं भूलना। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कि संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को संक्षिप्त कर दिया। संक्षिप्त का मतलब है कर्टेल कर दिया। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर्टेल्ड फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो किया 25वें। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, 25वें जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 25वें संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को संक्षिप्त कर दिया, ये आपको याद रखना है, यानी कि कर्टेल कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट था, 25th। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि बौद्धों द्वारा निर्मित, ठीक है, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाओं, जो गुफाएं हैं वो कौन से स्टेट में हैं। बौद्धों द्वारा बनाई गई जो कन्हेरी गुफाएं हैं वो कौन से स्टेट में हैं। कन्हेरी या कान्हेरी इनको कहा जाता है। तो बौद्धों ने ये जो गुफाएं थी बनाई थी महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफा किन्होंने बनाई थी, बौद्धों ने, जैन्स ने। तो बौद्धों ने कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि कौन सा लोक संगीत गोवा के गोवन कैथोलिक के बीच में विकसित हुआ है। ये DSSB में पूछा गया सवाल है, स्टैटिक GK का है, इंपॉर्टेंट है। तो मांडो, ठीक है, मांडो जो लोक संगीत है, याद रखना, मांडो लोक संगीत गोवा के गोवन कैथोलिक के बीच विकसित हुआ है। सो मांडो फोक डांस इवॉल्व अमंग गोवा की कैथोलिक ऑफ गोवा, गोवन कैथोलिक ऑफ गोवा में डेवलप हुआ है मांडो डांस, लोक संगीत, फोक म्यूज़िक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मांडो फोक म्यूज़िक जो है ये गोवा के गोवन कैथोलिक के बीच डेवलप हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसने राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। हु बिल्ट विजय स्तंभ ऑफ राजस्थान। तो याद रखना, विजय स्तंभ कहाँ पर है, राजस्थान में, और ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था या इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राजस्थान में है विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा ने इसको डेवलप या कंस्ट्रक्ट करवाया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पर आपका रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सो क्वेश्चन है, अनुपूरक वस्तुओं में एक क्या आड़ी मूल्य लोच है। इंग्लिश में सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ डैश क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर सवाल होगा नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अनुपूरक वस्तुओं में जो एक नकारात्मक है वो आदि मूल्य लोच है, आड़ी मूल्य लोच है, आदि नहीं है ये आड़ी।
अनुपूरक वस्तुओं की बात अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो उनमें एक नकारात्मक आड़ी मूल्य लोच होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और 17 भी अच्छा सवाल है हिस्ट्री से कि 1919 में महात्मा गांधी ने कौन से बैंक का इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, इन 1919 विच बैंक वॉज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी ने 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया था, आपका इनॉग्रेशन किया था महात्मा गांधी ने। कब? 1919 में। कौन से बैंक का इनॉग्रेशन किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अगले सवाल पर आते हैं, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। जीएसटी भारत में कब लाया गया? तो 2017 में। इसमें कोई टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वस्तु और सेवा कर या जीएसटी, ठीक है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, फुल फॉर्म भी याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 2017 में, जुलाई 2017 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऊर्जा यानी कि एनर्जी की सीआई जो यूनिट है वो क्या है? ठीक है, ऊर्जा की सीआई इकाई आपसे पूछी है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो जूल होती है। ठीक है, जूल होती है ऊर्जा की सीआई इकाई या फिर सीआई यूनिट, और ये फिजिक्स का इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा सवाल है आपके लिए स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल, इनमें से कौन से नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है? सवाल है वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क से रिलेटेड, यानी कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो 3 मैं आपके यहाँ लेकर आई हूँ। एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा या जल्दापाड़ा, जल्दापारा भी इसको कहते हैं। ये जो है तीनों वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर जनरल अवेयरनेस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है कि मैम इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक के आप सारे क्वेश्चंस करा दीजिए, चाहे नेशनल पार्क हो या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डांस फॉर्म्स वगैरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम उस सेशन को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर कुछ पर्टिकुलर आपको पढ़ना है उसके लिए। ठीक है, तो बुक्सा, गोरुमारा और जल्दापाड़ा ये जो नेशनल पार्क्स हैं जिनमें टाइगर रिजर्व भी है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है और जल्दापाड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। अब ये जो पीडीएफ है, फटाफट आपको बता देती हूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, पहली वाली भी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, बेस्ट लेकिन यही है, पहले वीडियो देखना फिर पीडीएफ ले लेना, क्योंकि दो बार एक चीज़ को सुन के आप पढ़ लोगे और फिर खुद से रीड कर लोगे तो पक्का हो जाएगा आपका। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिलेक्शन मेट नाम से ही है, और इस चैनल पर हम आपको टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी मेन एग्जाम को देने के लिए DSSS भी हुआ, KVS NVS हुआ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड तक अगर आपने वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है, आगे भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग 70 to 80% जो हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस देखते हैं, बट दे आर नॉट आवर सब्सक्राइबर्स। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करके देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेकेंडली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करें, जो भी स्टडी ग्रुप आपके होंगे। पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, और अगर सेशन से रिलेटेड कोई फीडबैक आपका है या कोई पर्टिकुलर सेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके किसी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फिर मैं इतना ही रखूँगी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत कम समय आपके बचा है। बाकी चीज़ें भी आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह, जल्दी ही आपके लिए बढ़िया सा सेशन उसका भी लेकर आया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।